जय श्री राम दोस्तों सभी को। और आप लोगों के लिए जो है एक बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर के आए हैं एचआर मैनेजर के लिए। और उसमें भी जो है सैलरी आप लोग चाहें तो रोज़ की रोज़ ले सकते हैं। और उसमें काम क्या रहेगा, कैसे आपको वर्क करना है, घर से करना है या फिर जो है ऑफिस से करना है या फील्ड वर्क करना है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। और होता क्या है, वीडियो बनाना अभी फिर से मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी शेयर हुई, अब उसमें क्या नंबर तो रहता है, फिर आप लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है समझने में समझाने में। फिर आप लोग कंपनी की टीम को कॉल करके पूछते हैं कि इसके बारे में डिटेल बताइए, कैसा है क्या है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया करें, क्योंकि जो चीज़ हम वीडियो में बताएंगे वही आपको कॉल पर भी जानकारी मिलेगी या मैसेज के माध्यम से भी। पर होता क्या है, मैसेज या कॉल सभी का एक साथ रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में जो है कई बार हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दिया करूँगा वैकेंसी जो भी हमारे पास अवेलेबल रहेगी। तो चलिए अभी जो हमारे पास वैकेंसी है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखिए हमारे पास अभी जो वैकेंसी है एचआर रिक्रूटर प्रोफाइल के लिए, जैसे आपको पता ही है कि स्टाफ सॉल्यूशन सर्विसेज जो है एक रिक्रूटमेंट कंपनी है, हायरिंग कंपनी है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको काम क्या करना है वो समझ लीजिए। इसमें काम आपका ये रहेगा कि जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, कि आपके पास जो है कई बार बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती रहती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, भोपाल या उसके आसपास की, ठीक है। अच्छा सैलरी पहले बता दूं, नहीं तो मान लीजिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो आप लोगों को लास्ट तक सुनने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो देखिए सैलरी इसमें जो है 500 रुपये प्रतिदिन से ले करके और 1,000-1,500 रुपये प्रतिदिन तक हो सकती है। वो अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है ना। तो लेकिन 500-600 रुपये प्रतिदिन से किसी की भी कम नहीं है। और इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, जैसे हमारे यहाँ जितनी भी वैकेंसी रहेंगी उसमें आपको एक फैसिलिटी मिलेगी कि उसमें आप पेमेंट डेली का डेली ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें काम क्या करना है। आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा कि बहुत सारी जॉब वैकेंसी आती रहती हैं, ठीक है। अब उस वैकेंसी में क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। कंपनी को मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट, हमारे पास कोई प्रोफाइल आई है और वहाँ पर किसी मान लीजिए 10 कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, 4 टेलीकॉलर की, XYZ जो भी है, ठीक है। अब लोग क्या है उस पर मान लीजिए कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अब किसी कारण से मान लीजिए कंपनी को एम्प्लॉय नहीं मिल पाए या फिर जो है कैंडिडेट वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाए, ठीक है। तो बेसिकली आपका वर्क ये है कि जो नंबर वैकेंसी के अंदर मेंशन है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉल करना है, ठीक है। जैसे आज वैकेंसी आई तो आप जब वैकेंसी की वैलिडिटी, आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जो वैकेंसी रहती है उसमें सबसे नीचे मैसेज के लास्ट में जो है डेट भी दी रहती है और टाइम भी दिया रहता है। मतलब उस वैकेंसी में आपको क्या करना है, ठीक है, कि कॉल करना है जब वैकेंसी की वैलिडिटी ख़त्म हो गई। मतलब जैसे मान लीजिए 6 तारीख को लास्ट थी तो आप लास्ट डे में कॉल कर लीजिए या उसके अगले दिन कर लीजिए, ठीक है। आपको कॉल करना है स्टाफ सॉल्यूशन के बिहाफ पे, ठीक है, कि मैं स्टाफ सॉल्यूशन की तरफ से बात कर रहा हूँ एचआर टीम से, ठीक है। और सर आपने हमारे यहाँ पर जो है वैकेंसी दी हुई थी, तो मैं जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। आपको कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट थी तो हम लोगों की तरफ से जो भी कैंडिडेट्स ने अभी कांटेक्ट किया है तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हुई या नहीं हुई, XYZ जो भी सामने वाला रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। या फिर कई बार होता है कि सामने वाले ने बोल दिया कि जो है
कैंडिडेट्स के कॉल आए हैं लेकिन इंटरव्यू के लिए लोग विजिट नहीं किए अभी तक, ठीक है। या फिर आपको ये भी रिप्लाई मिल सकता है कि भाई कैंडिडेट्स आए हैं, कॉल्स भी आए हैं, रिज्यूम्स भी आए हैं, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुए या अच्छे कैंडिडेट्स नहीं आए हैं, ठीक है। मतलब देखिए, अगर जिस कस्टमर को आपने कॉल किया अगर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है, अच्छे मूड में दिख रहा है, ठीक है, तो मान लो चलो ठीक है। अगर थोड़ा निगेटिव मूड में है कस्टमर, ठीक है, कंप्लेनिंग मोड में है, ठीक है, मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपको कंप्लेन की कि नहीं सर अच्छे कैंडिडेट्स नहीं आए हैं या अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं या लोग इंटरव्यू दे करके चले गए हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, XYZ जो भी सामने वाले की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, मान लीजिए अगर निगेटिव रिस्पांस आ रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चूंकि आप कंपनी के बिहाफ पे कॉल कर रहे हैं, कोई आपने पर्सनल काम के लिए तो कॉल किया नहीं है कंपनी को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चूंकि आप कंपनी के बिहाफ पे कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो सॉरी बोलिए, माफ़ी मांगिए। मतलब सॉरी इन द सेंस ऐसा नहीं कि उसको मार पीट किए हो तो सॉरी नहीं बोलना है उसके लिए। मतलब कंपनी के बिहाफ पे कॉल कर रहे हैं तो सर हम क्षमा चाहते हैं जो भी आपको असुविधा हुई है, ठीक है। लेकिन पूछिए कि सर क्या मैं जान सकता हूं कि आपको मतलब कहाँ पे दिक्कत आई है, जैसे दूर के कैंडिडेट्स आए हैं या फिर किस कारण से कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, सैलरी कम है या फिर टाइमिंग का कोई इशू आ रहा है या आपको फ़िल्टर कैंडिडेट्स, अच्छे कैंडिडेट्स मिल ही नहीं पा रहे हैं, लोग विजिट ही नहीं कर पा रहे हैं वहाँ तक। मतलब उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, पहले आप कस्टमर की प्रॉब्लम समझिए, ठीक है, कि उस कंपनी की या कस्टमर की, क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। मतलब आपको दो चार चीज़ें समझनी पड़ेंगी अगर सामने वाला कस्टमर आपको बताने के मूड में है तो, ठीक है। आपको एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आ गई, ठीक है, कि जैसे मतलब कॉल्स गए हैं और वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, ठीक है। तो सामने वाले को, जिसको आपने कॉल किया है कस्टमर को, उनको जो है बताना है या इस चीज़ के लिए आपको एडवाइज करना है, ठीक है, कि सर देखिए अगर आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है या अभी तक आपके पास कैंडिडेट्स हायर नहीं हो पाए हैं तो आप चाहें तो हम जो है आपको डायरेक्ट भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करके और दे सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो है हम खुद ही इंटरव्यू करेंगे। मतलब आप चूंकि आप कॉल कर रहे हैं तो आपका फिर काम क्या रहेगा, ठीक है। तो कस्टमर को पहले आपको लेकिन बताना पड़ेगा कि सर अगर आप चाहें तो हम आपको डायरेक्ट कैंडिडेट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारा जो पैकेज होता है वो लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। फ्री में तो सर्विस नहीं देंगे ना, नहीं तो फिर आप लोगों को सैलरी कहाँ से देंगे, ठीक है। अब सामने वाले के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो पैसा तो लेना पड़ेगा ना किसी न किसी से। अब ना आपसे लेंगे ना उनसे लेंगे तो फिर मामला तो गड़बड़ है, ठीक है। तो उनको बताइए, ठीक है, हर कंपनी का पैकेज या हर कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैकेज अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, उनको बोलना है कि सर अगर आप चाहें तो हम आपको डायरेक्ट कैंडिडेट फ़िल्टर करके हम खुद ही इंटरव्यू करेंगे, खुद ही अपना नंबर डालेंगे, खुद ही शॉर्ट लिस्ट करेंगे, खुद ही बात करेंगे, खुद ही इंटरव्यू लेंगे और आपके यहाँ फाइनली जो है ज्वाइनिंग करवाएंगे, ठीक है। और ज्वाइनिंग के बाद जितने महीने तक के पैकेज की वैलिडिटी है, मान लीजिए कोई 1 महीने के लिए लेता है, 2 महीने के लिए, अगर उस बीच कोई छोड़ करके जाता है तो बोलिए हम खुद ही उसका रिप्लेसमेंट भी देंगे अगर कोई गया तो। वैसे हमारी कोशिश होगी कि ना जाएँ, ठीक है। और आपको भी ये ध्यान रखना है कि जब आप इंटरव्यू करेंगे कैंडिडेट्स का तो अच्छे कैंडिडेट फ़िल्टर जो उस मैचिंग क्राइटेरिया के हैं या उस मैचिंग प्रोफाइल के हैं, ठीक है, सामने वाले को अच्छी तरह से जांच परख करके ही भेजना है, ताकि बार बार ये दिक्कत नहीं आए कि आपने आज भेजा कल उन्होंने छोड़ दिया तो आपको भी दिक्कत है, कंपनी को भी दिक्कत है, ठीक है। तो अगर सामने वाली कंपनी वो पैकेज लेने के लिए एग्री होती है, ठीक है, होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और अगर हो गई, ठीक है, तो आपके पास जो है कंपनी की अकाउंट डिटेल रहेगी, पैकेज का रेट कार्ड रहेगा कि पैकेज कितने का होगा वो, ठीक है। हर कंपनी का रिक्वायरमेंट और सेगमेंट के हिसाब से अलग अलग पैकेजेस हो सकता है, ठीक है। तो जितने का भी
वो पैकेज ले रहे हैं उस हिसाब से उनको वैलिडिटी मिलती है। ये चीज़ पैकेज के डिटेल में आपको व्हाट्सएप पर या ईमेल पर मिल जाएगी पहले से, और उसमें सारी डिटेल लिखी रहेगी। आप उनको बताइए, ठीक है, कि इसकी इतनी वैलिडिटी है, इसमें ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट से लेके शॉर्ट लिस्टिंग से लेके हायरिंग से लेके हर चीज़, ठीक है। अब क्या होगा कि सामने वाला मान लीजिए पैकेज लेने के लिए एग्री हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ से जो है असली खेल शुरू होगा। असली खेल कौन सा, कि जो भी वैकेंसी है उनकी पूरी रिक्वायरमेंट, चूँकि आपको समझना है कैसे कैंडिडेट चाहिए, किस टाइप के कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है सामने वाले को, उससे रिलेटेड एक बढ़िया विज्ञापन या तो आप खुद बनाइए, और नहीं तो जो कंपनी के डिज़ाइनर हैं उनका नंबर रहेगा आपके पास, ठीक है। तो आप उनकी रिक्वायरमेंट बताइए और उस रिक्वायरमेंट के अंदर जो है नंबर आपका डाला जाएगा। अभी जो है सीधे कंपनी का डाला हुआ था, अब उसके अंदर जो है नंबर आपका रहेगा। जो रिक्वायरमेंट आप बताएंगे तो डिज़ाइनिंग टीम जो रहेगी वैसा एक विज्ञापन डिज़ाइन करेगी, और उसको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या कोई वेबसाइट हो गई, अलग अलग जगह जो है सर्कुलेशन टीम उसको क्या है सर्कुलेट करेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यदि आपके पास पहले से कुछ कैंडिडेट्स हैं तो ठीक है, और नहीं तो कैंडिडेट्स का आप अब यहाँ से धीरे धीरे डाटाबेस तैयार करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब जब डाटाबेस आपका धीरे धीरे बनने लगेगा, आपके पास कॉल्स आने लगेंगे, ठीक है। तो चाहे आप उसका टेलीफोनिक इंटरव्यू कीजिए कैंडिडेट्स का, ठीक है, घर से शॉर्टलिस्टिंग कीजिए, या आप अपनी ईमेल आईडी बनाइए एक, जिसमें स्टाफ सोल्यूशन अभी मेंशन हो। जैसे मान लीजिए आपका नाम मान लीजिए फॉर एग्जांपल अरुण कुमार है, तो अरुण कुमार 123 स्टाफ सोल्यूशन @gmail.com, या जो भी अरुण स्टाफ सोल्यूशन @gmail.com, या जो भी आपको बनाना है, लास्ट में आपको स्टाफ सोल्यूशन मेंशन करके रखना है, ठीक है, ताकि सामने वाले को भी ट्रस्ट रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, कैंडिडेट से कोई चार्ज ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है, कि पता चला जो है कंपनी के नाम पे आप कुछ गलत काम कीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, चूँकि आपको कंपनी सैलरी पे कर रही है, ठीक है। तो अब जब आपके पास रिज्यूम आना चालू हो गए, ठीक है, और आपको जो है कैंडिडेट का इंटरव्यू करना है और शॉर्टलिस्ट करना है। मान लीजिए आपने 20 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए, ठीक है। अब मान लीजिए सामने वाले को 5 रिक्वायरमेंट है, तो 5 उस कैटेगरी या उस मैचिंग प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको फिर देन आप वहाँ ज्वाइनिंग के लिए भेजिए। सामने वाले को डिटेल भेज दीजिए कि सर हम इस कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए भेज रहे हैं। अब ये काम चाहे आप घर से कर लीजिए, या वहाँ जाने की ज़रूरत अगर आपको लग रही है कि वहाँ जा कर के इंटरव्यू करना है या मिलवाना है, तो आप मिलवा दीजिए, जैसे भी आपको करना है, ठीक है। देखिए, कैंडिडेट ढूंढने नहीं जाना है, कैंडिडेट्स आपको 100% कंपनी से मिल जाएंगे, इस चीज़ की श्योरिटी है। आपका काम जो है, अब इसमें आप एक चीज़ पूछेंगे कि कोई टारगेट है, टारगेट वाला कोई सवाल ही नहीं भैया। और दुनिया में हर काम का टारगेट तो ऐसे होना चाहिए, जो है बना करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपका टारगेट नहीं है, आपका कोई एम नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते हैं, ठीक है। पर फिर भी ये कोई टारगेट वाली बात नहीं हुई कि अब मान लीजिए 10 लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं और आप उनको एड्रेस फ़ोन नंबर दे रहे हैं या काम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो ये कोई टारगेट नहीं होता, क्योंकि आपको सैलरी दे रहे हैं। अब इतना भी नहीं करोगे तो फिर काहे के लिए सैलरी कोई कंपनी पे करेगी, आप लोग बताइए, ठीक है। तो आपको इतना काम जो है करना है, ठीक है, प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करके, ठीक है, और जो है वहाँ का एड्रेस फ़ोन नंबर आपने भेज दिया, कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया कि सर ये फलाना कैंडिडेट को हम भेज रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। और कंपनी को भी बता दीजिए कि सर हम जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करके भेज रहे हैं आपके पास, लेकिन अच्छे कैंडिडेट्स भेजना, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए और जो है ऐसे कैंडिडेट को भेज दिया जिसको कंप्यूटर का सी भी नहीं पता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मैचिंग प्रोफाइल के अच्छे कैंडिडेट्स भेजिए, ताकि कंपनी में जाएं तो कंपनी को भी दिक्कत नहीं हो। तो नहीं तो रिप्लेसमेंट मांगेंगे, तो रोज़ यही थोड़ी करते रहोगे आप, ठीक है। एक बार भेज दिया और अच्छे से बातचीत करके, अच्छे से जानकारी दे करके, सही जानकारी दे करके आपको भेजना है। थोड़ा कन्विंस भी कीजिए, ऐसा नहीं कि मतलब, ठीक है। और वहाँ पे आपने भेज दिया, कभी इन केस अगर एक आध रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो तो जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है, ठीक है। पर
आपको कोशिश करना है कि रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, इसलिए अच्छे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करके भेजिए। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि ये जो कंपनी से चार्ज रहेगा, जब आप कंपनी में बात करेंगे तो उनको पहले ही बता दीजिए कि हालांकि पता होता है कंपनी को, लेकिन आप बता दीजिए, ठीक है, कि सर जो पैकेज का पेमेंट रहता है वो एडवांस में आपको कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है। और इस बात के लिए कोई भी कंपनी मना नहीं करेगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहना। ठीक है। पूरे इंडिया में कम से कम जो है अभी तक हम लोगों के लगभग 15,000 से ज़्यादा क्लाइंट हैं। ठीक है। 15,000 कंपनियों को हम लोग स्टाफ प्रोवाइड करते हैं पूरे पैन इंडिया। ठीक है। तो कोई भी कंपनी आपको मना नहीं करेगी इस बात के लिए, उनको पहले से पता होता है। ठीक है, कि इस कंपनी को जो है हम पहले पेमेंट करेंगे तभी ये लोग स्टाफ भेजेंगे हमारे यहाँ। ठीक है। तो इस बात के लिए आप बेफिक्र हो जाइए कि कंपनी को कन्विंस करना है, और नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको उस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पर ऑलमोस्ट 90% कंपनी आपको मना नहीं करेगी इस बात के लिए, इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाइए, बल्कि 95%। ठीक है। और 2-4% किसी ने मना भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। तो बेसिकली आपका यही वर्क रहेगा। ठीक है। और अगर आप इस कार्य को करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक नंबर भी दे रहा हूँ। अरे वो नंबर देना भैया, जियो वाला कौन सा है निकाल के इसमें से। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चलो मैं अभी वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो वो जो है उस नंबर पे, या तो आप लोग एक काम करो, ईमेल आईडी पे भेज दो, चलो नंबर की जगह ईमेल आईडी पे भेज देना अपनी डिटेल। जो लोग इस काम को करना चाहते हो उनके लिए ईमेल आईडी है hrbplstaffsolution@gmail.com। ठीक है। hrbplstaffsolution@gmail.com। मैं ईमेल आईडी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है। तो जो लोग इस काम को करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस ईमेल आईडी पे जो अभी मैंने बताई, इस पर जो है आप अपना रिज्यूम की जगह एक काम करो, आप लोग अपनी डिटेल जो है टाइप करके व्हाट्सएप पे अच्छे से, ठीक है, और मेल कर देना। और एक काम करना, उसमें जो है आप अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर देना। और ऐसे लोगों को हम पहली प्राथमिकता देंगे जिनका एचआर से एमबीए कंप्लीट होगा, या जिन्होंने किसी जॉब कंसल्टेंसी में या एज ए एचआर रिक्रूटर पहले से काम किया होगा, या फिर अगर आपके पास खुद का कैंडिडेट्स का अच्छा डाटाबेस होगा, ऐसे लोगों को प्राथमिकता देंगे। ठीक है। और मिनिमम एज क्राइटेरिया, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया हम नहीं रख रहे हैं इस कंपनी में। कुछ कम एज के लोग भी कई बार अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। 18-19 साल, 20 साल, 21 साल के लोग भी कई बार अच्छा काम करते हैं। और इसलिए एज क्राइटेरिया नहीं, आप किसी भी उम्र से हैं, किसी भी उम्र के हैं, किसी भी ज़िले से हैं, किसी भी राज्य से हैं, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सैलरी मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि जो है आपकी 500 से लेकर के और 1500 रुपये के बीच में रहेगी प्रति कंपनी के हिसाब से। ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म किए दे रहा हूँ। ठीक है। मतलब प्रति कंपनी, मतलब एक कंपनी में अगर आप इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं उसकी सैलरी है, एक कैंडिडेट पे नहीं कि एक कैंडिडेट का करवा दिया तो 1000 रुपये देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। एक कंपनी, मान लीजिए अगर वहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो चारों रिक्वायरमेंट के लिए जो है वो पेमेंट एक कंपनी का पैसा है, एक कैंडिडेट का नहीं है। ठीक है। और ना एक दिन का है। ठीक है। तो जो अभी मैंने ईमेल आईडी बताई है, ठीक है, इस ईमेल आईडी पर आपको, अच्छा पेमेंट इसमें क्या है, आपने इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया, पेमेंट आप इसमें सेम डे में ले सकते हैं। ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जब आप अपना रिज्यूम वगैरह भेजेंगे तो आपके पास कॉल आएगा, तो उसमें जो है और जानकारी रहेगी। ठीक है। और मेरे वीडियो भैया थोड़ा लंबे लंबे होते हैं तो सुन लिया करो आप लोग। ठीक है। देख लोगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों
से डिस्कस करना चाह रहा था। अभी इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था वो नंबर ऐड करने वाला, ग्रुप वाला, उसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि ट्रायल में सर 250 नंबर ऐड करने हैं कि 1000 ऐड करने हैं। तो ट्रायल में 1000 नंबर ही ऐड करने हैं। जिनके पास नंबर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से बोल करके ऐड करवा लीजिए, क्योंकि हर किसी के पास जो है अपने 4-5 खास दोस्त तो होते ही हैं, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि जो है आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। ग्रुप में आपने देखा भी होगा कि जॉब की वैकेंसी की जानकारी ही आती है, तो जो है आप किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ट्रायल में जो है 1000 ही नंबर ऐड करना है, और जो पहले 1% मिलता था वो 1% की जगह अब आपको सीधे 5% से लेकर 10% ट्रायल में ही मिलेगा। और अगले दिन से जो है नंबर आपको कंपनी से मिलने लगेंगे, और सैलरी जो रहेगी वो पूरी 1000 रुपये अगले दिन से आने लगेगी, ठीक है। ये पिछले वाला जो वीडियो है नंबर ऐड करने वाला, उसको चाहो तो आप लोग देख सकते हो। उसमें कुछ लोगों को ये चीज़ जो है नहीं समझ में आई थी, हालांकि मैंने बताया है, पर वीडियो थोड़ा लंबा था, इसलिए हो सकता है कुछ लोग नहीं समझ पाए हों। तो अभी मैंने कंफर्म कर दिया, ठीक है। और ऐसी ही जानकारी हम लेकर के आते रहेंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो मन हो तो सब्सक्राइब करके भी आप रख सकते हैं, बेल आइकॉन की बटन प्रेस कर लेंगे, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और नहीं करना हो तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, ठीक है, कि आपको करना ही है। मैं ऐसा, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं तो बोलते हैं ना कि नहीं बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। भैया मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, आपकी इच्छा है, आपको करना है नहीं करना है, ठीक है। करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, आगे कुछ चीज़ें और भी हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आप लोगों के हित में, आप लोगों की भलाई में। तो अगर आप लोग साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे तो ही हम वो चीज़ें, पर उनकी बातें जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी बताई है, फिर से बता रहा हूँ लास्ट में एक बार, HRBPL staffsolution@gmail.com, ठीक है। HRB भोपाल वाला BPL, ठीक है। स्टाफ STAFFSOLUTION staffsolution@gmail.com। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल आईडी डाल दूंगा, ठीक है। इस पर आप अपनी डिटेल टाइप करके भेज देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। भैया सभी से निवेदन है कि आप अपना मोबाइल नंबर चालू वाला एक अलग से जो है ईमेल कर देना, क्योंकि रिज्यूम में कई बार नंबर गलत हो जाते हैं या पुराने नंबर डले रहते हैं लोगों को, तो उस पर कॉल लग नहीं पाता है, ठीक है। तो नंबर अलग से टाइप करके ईमेल कर देना, ठीक है। हमारी कंपनी की टीम जो है आपको कांटेक्ट कर लेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।